इतिहास में कई चीजें पहली बार होती हैं। जैसे हाल ही में भारतीय संसद में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। ये पहला मौका है जहां पर भारतीय संसद में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पेश हुआ है। तो ऐसे में इस प्रस्ताव पर विचार करना, इस प्रस्ताव के क्या तमाम पहलू हैं, उनके बारे में समझना खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना बन जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए कि इस पूरी वीडियो में हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक्स की अगर आप बात करें, सबसे पहले खबर को देखेंगे। खबर के बाद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, उस पर मौलिक विचार करेंगे। भारतीय संविधान में इसको लेकर के क्या प्रोविजंस किए गए हैं, उन पर बात करेंगे। फिर एक नोटिस दिए जाने का प्रोसेस होता है, तो ये जो नोटिस दिया जाता है, इस नोटिस दिए जाने के बाद क्या होता है, इसको भी देखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 67 संविधान में किस तरह से शामिल हुआ, यानी कि इसको पूरी बनाने की प्रक्रिया क्या रही, रिमूवल का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे संविधान में आया, उसको लेकर के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने किस तरह के विचार पेश किए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर अंत में हम एक बार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अभियोग की जो प्रक्रिया है, उसमें डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करने वाले हैं। और अंत में एक सवाल आपके लिए होगा, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपके लिए ये है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो मजबूत हो सके, तो इसके लिए आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नोएडा में जो हमारा बैच है हिंदी माध्यम का, वो शुरू हो गया है और आगामी बैचेस के लिए जो एडमिशन है वो भी यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम का जो पहला बैच है वो 12 दिसंबर से शुरू होगा शाम 6 बजे। तो इनके बारे में अगर आप डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9311406440। इसके अलावा एक आपके लिए सूचना संभव प्रोग्राम को लेकर के है। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को शुरू किया गया है, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो सके, संरचित तरीके से आगे बढ़ सके। तो आप दृष्टि की वेबसाइट पर जाकर के इस पूरे प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त जो है कर सकते हैं। तो ये हमारा संभव प्रोग्राम हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए पूरा प्रोग्राम काफी मददगार साबित हो सकता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले खबर अगर आप देखें, तो खबर हमारी यही है कि विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति, जिनको हम जो कि हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम करते हैं। तो विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश किया है। इसको लेकर के नोटिस जो है आपका जारी कर दिया गया है, जो कि भारत के संसदीय इतिहास में अगर आप देखेंगे अपने आप में पहली कार्यवाही हो जाती है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय संसद में उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव जो है पेश हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजट जो सत्र है इस पर, यानी कि अभी अगर आप देखें तो क्योंकि जो हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, लेकिन विंटर सेशन जल्दी ही समाप्त होने वाला है और 14 दिनों की नोटिस देने की जरूरत होती है। तो अब विंटर सेशन 14 दिनों से पहले ही समाप्त होने वाला है, तो उम्मीद है कि ये जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से पेश किया गया है, उस प्रस्ताव पर अगले बजट सत्र में चर्चा की जा सकती है। लेकिन उस अवसर पर इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, उससे ज्यादा आगे जो है इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ओवरऑल ये कुछ खबर हमने देखी। ये खबर यहाँ पर क्या है, खबर के बाद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 64 जो है, अनुच्छेद 64 जो है, वो भारत में उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहने के तौर पर का जो है प्रोविजन करता है। तो हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। और आर्टिकल 67 जो है वो उनको हटाने की प्रक्रिया का जिक्र करता है। अब क्या कहा गया है इस प्रक्रिया में, उसको अगर आप देखें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो मुख्य तौर पर आपका 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्षों के पहले भी वो अपने कार्यकाल को छोड़ सकते हैं। इसके लिए 2 कंडीशंस यहाँ पर डिसाइड की गई है। पहली कंडीशन ये है कि अगर वो खुद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे देते हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अगर अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो वो अपने पद से हट सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से वॉलंटरी तरीके से जो है रिटायर होना चाहता है या फिर पद से हटना चाहता है,
तो अगर वो उपराष्ट्रपति है तो वो किसको पत्र लिखेगा, वो किसको अपना रेजिग्नेशन देगा, तो वो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहां से भी सवाल बन सकता है। तो उपराष्ट्रपति किसको रेजिग्नेशन देते हैं, राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देते हैं। तो पहली तरीका क्या हुआ, पहला तरीका रेजिग्नेशन से हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है और उपराष्ट्रपति इसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की शुरुआत की जा सकती है। अब महाअभियोग का जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 सब क्लॉज बी में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए और इस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा भी सहमति दी जानी चाहिए। अब इन दोनों में आपका डिफरेंस है, डिफरेंस मेजॉरिटी को डिफाइन करने को लेकर के है। इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, जिसको डिफाइन किया था, जिसको क्लैरिफाई किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ओर से। तो हो है क्या, यहाँ पर सबसे पहले जो प्रस्ताव है आपका राज्यसभा में पेश होता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है, तो इसलिए उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी राज्यसभा से ही शुरू हो सकती है। तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है सबसे पहले, फिर लोकसभा में जाता है और लोकसभा उस पर अपनी सहमति व्यक्त करती है। लेकिन इससे पहले जो अनिवार्य पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए आपको 14 दिनों का एडवांस नोटिस देना पड़ता है और उस एडवांस नोटिस के बाद ही राष्ट्रपति को हटाने के विषय पर या फिर इस पूरे प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। तो ये ओवरऑल आपका एक पूरा प्रोसेस हुआ जो कि आपको आर्टिकल 67 सब क्लॉज बी में देखने को मिलता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जब ये नोटिस दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अभी अगर आप कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव तो पेश कर दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है। तो अब उस नोटिस को दिए जाने के बाद का क्या प्रोसेस है, तो 14 दिनों के नोटिस के बाद जो है राज्यसभा प्रस्ताव पर चर्चा करती है। अब अगर आप देखें महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 67 बी में आपको देखने को मिलती है और अब यहाँ पर जो कहा गया है कि 14 दिनों के बाद ही आपका प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, लेकिन हमारा जो शीतकालीन सत्र है उसको खत्म होने में 14 दिन से कम समय बाकी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो अगला सत्र होने वाला है, और अगला सत्र कौन सा होगा, अगला सत्र होगा आपका बजट सत्र। तो बजट सत्र के दौरान आपको इस पूरे टॉपिक पर, इस पूरे विषय पर विचार होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसको लेकर के कोई भी प्रेसिडेंट, कोई उदाहरण पहले से मौजूद नहीं है, तो अब ये देखना होगा कि क्या ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव अगले सेशन तक बचा रहता है या फिर अगले सेशन तक प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। विपक्ष का प्रस्ताव जो है, कई जो एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर मानते हैं कि ये कोई बहुत कड़ा प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इसको केवल एक प्रतीकात्मक प्रस्ताव के तौर पर देखा जा रहा है और सबको पता है कि विपक्ष के पास राज्यसभा में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस प्रस्ताव को पारित कर सके। इसीलिए इस प्रस्ताव को केवल एक, आप कह सकते हैं, संकेत के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी इस प्रस्ताव में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब संविधान में आर्टिकल 67 शामिल कैसे हुआ, यानी कि राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में कैसे आई, उसको लेकर के अगर आप बात करें तो संविधान सभा की बहसों के दौरान आर्टिकल 67 की अस्पष्टता को लेकर के चिंता जरूर जाहिर की गई थी। यानी कि जहां पर हमने देखा था कि दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक ये लिखा हुआ है कि प्रस्ताव जो है बहुमत से पारित होना चाहिए राज्यसभा में, और यहाँ पर लोकसभा की सहमति का जिक्र किया हुआ है। तो ये दोनों जो शब्द हैं आपके, इन दोनों शब्दों से एक अस्पष्टता नजर आती है, एक वेगनेस नजर आती है, जिसको किसी भी लिहाज से डिफाइन किया जा सकता है। तो इसको लेकर के चिंता आपको जब बहस हो रही थी लोक संविधान सभा के दौरान, तो वहां पर ये चिंता आपको देखने को मिली थी। एक लोकसभा के मेंबर थे जिनका नाम था एच.वी. कामत, सॉरी, एक आपके संविधान सभा के मेंबर थे जिनका नाम था एच.वी. कामत। इन्होंने सुझाव दिया था कि ये स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए कि लोकसभा भी इस प्रस्ताव को समान बहुमत से ही पारित करेगी जो बहुमत राज्यसभा में मौजूद है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को क्लियर करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका जवाब दिया था और उन्होंने ये बताया था, उन्होंने कहा था कि लोकसभा में जो प्रस्ताव है वो केवल साधारण बहुमत से पारित होगा, जबकि राज्यसभा में जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव सभी सदस्यों जिनकी सीटें खाली नहीं है उनके बहुमत से यहाँ पर पारित होगा। अब दोनों के डिफरेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कहने की कोशिश क्या की गई है। मान लीजिए कि आपका ये प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही पेश होना है और राज्यसभा मान लीजिए आपकी 100 सीटें कुल मौजूद है। अब इन 100 सीटों में से सबसे पहले जो सीटें आपकी खाली पड़ी हुई है, मान लीजिए 2 सीटें आपकी खाली पड़ी हुई है, तो 2 सीटें आप हटा देंगे तो टोटल बची आपकी 98 सीटें। अब यहाँ पर ये जो 98 का आंकड़ा है, इसका 50% क्या हुआ, 98 का 50% हो गया आपका, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 49। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल आपका राज्यसभा से पारित करने के लिए, अगर राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होना है तो 49 + 1 यानी कि 50 वोट जो है चाहिए होंगे
ताकि ये प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो सके। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होगा। लोकसभा के मामले में क्या होगा, मान लीजिए लोकसभा में भी आपके 100 ही मेंबर्स हैं, 2 सीटें खाली पड़ी हुई है। अब इसमें से आपके बचे 98, अब इसमें से भी मान लीजिए कि आपके जो है 20 मेंबर्स या फिर आप कह सकते हैं मान लीजिए 28 मेंबर्स जो है वो वर्तमान समय में प्रेजेंट नहीं है, सदन में आए ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, इस 98 में से इस 28 को भी हटा दिया जाएगा और अब ये बचेगा आपका 70, और 70 का आधा 35 + 1 यानी कि 36 वोटों से पारित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो आपके टोटल स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसमें जो सीटें खाली हैं उसको हटा दिया जाता है। यानी कि राज्यसभा के मामले में ये मैटर नहीं करता कि कितने मेंबर आए हैं और कितने मेंबर नहीं आए, या कितने मेंबर वोट कर रहे हैं और कितने मेंबर वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा के मामले में उपराष्ट्रपति को हटाने की जब स्थिति आती है तो वहां पर ये बात मैटर करती, वहां पर ये बात जो है मैटर करती है कि कितने मेंबर आए हैं कितने मेंबर नहीं आए हैं। वहां पर आपको एक साधारण बहुमत चाहिए, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक विशेष साधारण बहुमत इसको कहा जा सकता है। तो ये आपको क्लियर डेफिनेशन जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से अपने बयान में पेश की गई थी। ये हमने संविधान सभा के प्रोसेस को देखा। अब दोनों के डिफरेंस को अगर आप समझे, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच में क्या आपका पूरा जो अभियोग की प्रक्रिया है, क्या डिफरेंस उसमें मौजूद है। तो अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र करता है, जिसमें सदन के कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत की आवश्यकता की बात की गई है। अब आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए थोड़ी जो प्रक्रिया है वो ज्यादा मुश्किल है, जबकि उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी ज्यादा आसान है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ओर से दिया गया था। उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो दरअसल राष्ट्रपति की कंपैरिजन में नहीं है, वो है आपका लोकसभा के स्पीकर के कंपैरिजन में। तो उन्होंने बताया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के समान है, और लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया आपको आर्टिकल 94 में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप जब भी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसको आपको राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से कंपेयर नहीं करना है, उसको आपको जो लोकसभा के सभापति है या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर है, उनको हटाने की प्रक्रिया से आपको कंपेयर करना है। तो ये चीज यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ओर से बताई गई थी। तो ये ओवरऑल हमने दोनों की प्रक्रियाओं में डिफरेंस क्या है उस पर बात कर ली है। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने हेतु कितने दिनों का नोटिस दिया जाना होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन और ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।